हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपना जो भी आपका लक्ष्य है आपकी लाइफ के लिए आप उस पर तत्पर होंगे और मेहनत के साथ अपना काम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक ऐसा टॉपिक जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं हम मिस आउट करते हैं, समझते नहीं हैं। और हम जब 20 से 30 के एज में होते हैं तो हमारे लिए ये चीज़ें सोचने के लिए काफ़ी मजबूर करती हैं और हमें सोचना भी चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स हॉबीज के बारे में। जैसे हम हॉबीज बनाते हैं, कहीं ना कहीं हम वैसे अपनी लाइफ में बन भी जाते हैं। तो हमें अपनी हॉबीज के पे फोकस करना चाहिए और उन्हें डे बाय डे अच्छी हॉबीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं बुरी हैबिट्स की वजह से ही, जो हमारी हैबिट्स और हॉबीज हैं, इन सभी चीज़ों की वजह से ही हम अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ खो देते हैं, काफ़ी कुछ खराब कर देते हैं। तो ऐसे में 5 हॉबीज की बात करूंगा जो आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने हैं या उन हॉबीज को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं धीरे से ले आना है। देखिए, अच्छी चीज़ों लाने के लिए ना थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। बुरी हैबिट्स से हैं तो उनमें आने में प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अच्छी हैबिट्स को लाने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है और उसके लिए कंसिस्टेंट होना पड़ता है, तब जाके हो पाता है। तो पहली हॉबी आपको जो बनानी है, वन टू मेक यू मनी। ठीक है, वन टू मेक यू मनी। पहली हॉबीज आपको ऐसी बनानी है जो आपको पैसे कमाना सिखाए। पैसे की जो वैल्यू है, पैसे की वैल्यू आप समझ सकें उस हॉबीज की वजह से और आप अच्छे से अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकें। कहीं ना कहीं आज पैसिव इनकम की बात की जाती है तो इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर हमने आज काम नहीं करा तो हमारे पास आज पैसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ हमारे पास पैसिव इनकम की तरफ होना चाहिए और हमारे लिए बेनिफिशियल ये होगा कि हम पैसे को बनाने के लिए इंपॉर्टेंस समझें और इसके लिए हैबिचुअल हो। पैसे से रिलेटेड जो बुक्स हैं उन्हें पढ़ें और जैसे रिच डैड पुअर डैड, तो ऐसे बहुत सी किताबें हैं जो हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम ये प्रयास करेंगे कि हम ये चीज़ों को अपनी हैबिट में ले आएँ और अच्छा कर सकें। और ऐसी दूसरी हॉबी है हमारी हॉबी होगी, वो है वन टू कीप यू इन सेफ। एक ऐसी हैबिट जो आपको हमेशा सेफ में रखे। जैसे कोई गेम हो गया, आप बैडमिंटन खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो या कबड्डी खेलते हो, कोई भी ऐसा गेम या फिर कोई भी एक्सरसाइज, रनिंग है, जिमिंग है, कोई भी चीज़, आप ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करें जो आपको हमेशा सेफ में रखे और आपको एक हेल्दी लाइफ देने के लिए एक तरीके से आपको वो हमेशा हेल्दी लाइफ में रखे। कोई भी आप प्ले कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, एरोबिक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं जो आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो आप कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और इस हॉबी को जितनी जल्दी हो सके, देखिए आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, हमारे यहाँ अगर इंडिया की बात करें तो ओबेसिटी से बहुत से लोग हमारे यहाँ परेशान हैं और इन फ्यूचर बहुत ही बुरी हालत होने वाली है। तो इस बारे में हम अगर नहीं फोकस करेंगे, हम अगर यूथ इस चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे तो आई डोंट थिंक कोई आ रहा है सोचने इस बारे में। तो हमें खुद के बारे में सोचना होगा और एक हैबिट हमें अपने पैसे कमाने के लिए बनानी है और एक हैबिट हमें अपने को सेफ में रखने के लिए हमेशा से तैयार रखना है। और एक हैबिट ऐसी बनानी है, वन टू कीप यू क्रिएटिव। देखिए, सीखने की कोई एज नहीं होती फ्रेंड्स, और क्रिएटिव की बात यह है कि यहाँ पे आप कुछ नया करने के लिए हमेशा से तत्पर रहिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए तत्पर रहिए कि नहीं, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, मैं तो ऐसा कुछ कर सकता हूँ। देखिए, जब क्रिएटिविटी होती है तो फेल्योर भी होते हैं। इसको देख के मतलब ये नहीं करना है कि यार मैं तो कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं करते फ्रेंड्स, है ना। आपकी लाइफ है तो अगर फेल्योर है तो आप जीत भी रहे हैं और हार है तभी जीत है, तभी जीतने का मजा भी है। तो आप क्रिएटिव अपनी लाइफ में हमेशा रहें और कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करने का प्रयास करते रहें। जो भी आपकी वजह से चेंजेस आ सकते हैं उसको आप लाने का प्रयास करते रहें। वन टू बिल्ड योर नॉलेज, ये हमारा चौथा है फ्रेंड्स। आप अपनी नॉलेज को हमेशा इंप्रूव करते रहें। जैसे लोग कहते हैं कि मैंने तो 10th पढ़ लिया, 12th पढ़ लिया और मैं कोई जॉब कर रहा हूँ तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट क्या होता है ना कि जब हम डेली अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर रहे होते हैं तो हमारी लाइफ और बेटर बनती है। जैसे मैं अगर अपने अंकल की बात करूँ तो वो शॉपकीपर हैं, बट वो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी जो है नॉलेज को गेन करने को लेके उत्सुक हैं, क्यूरियस हैं कि नहीं मुझे कुछ पढ़ते रहना है, खुद को फ्री नहीं रखना है। तो अभी हाल ही में मैंने कुछ उन्हें बुक्स रिकमेंड किया और वो पढ़ भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है कि आपके पढ़ने का कोई एज नहीं होता, आप हमेशा से कुछ ना कुछ पढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में खुद को इंप्रूव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये जरूरी होना चाहिए। और वन टू इवॉल्व योर माइंड। देखिए, क्या होता है कि हमारा माइंडसेट हमेशा अच्छा होना चाहिए और पॉजिटिव वे में होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को सुन सकते हैं और अच्छे अच्छे सेमिनार में जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारी नॉलेज गेन होगी और हम कुछ नया सीखेंगे।
ये सारे पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट हैं, आपकी हॉबी में हैं और आपको कहीं ना कहीं पे फोकस करना है और सारे पॉइंट्स को आपको नोट कर लेना है। नोट करना है कहाँ पे? माइंड में नोट करना है कि आप इसको खुद की प्रैक्टिस में रखेंगे। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, कोई भी चीज हो गई, प्रैक्टिस में नहीं आएगी तो कोई मतलब नहीं है उसका। हम अगर बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं, बट क्या है कि हम अगर उसे खुद की लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते तो हम दूसरों की लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स जरूरी हैं, समझना है और इस पर इंप्लीमेंट भी करना है। पहला क्या है? ऐसी हैबिट जो हॉबी जो हमें पैसा कमाना सिखा सके। दूसरी हॉबी जो हमें शेप में रख सके, हमारी बॉडी फिट रहे, हमें हमेशा जो है चुस्त और तंदुरुस्ती का अनुभव होता रहे। अगला, हमें हमेशा क्रिएटिव रखे, जो हम कुछ भी नया करने के लिए क्रिएटिव हो, कुछ भी नया कर सकें। अगला, जो हमें नॉलेज दे सके, नॉलेज के लिए हमें हैबिट अपनी एक हॉबी एक क्रिएट करनी है जो हमें नॉलेज दे सके। और अगली, जो हमारे माइंड को हमेशा शार्प रखे, क्रिएटिव रखे, कुछ भी करने के लिए तैयार रखे। तो ऐसा माइंडसेट हमारा बनना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आशा है आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी और इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। और आपके अगर जरूरी चीजें हैं ये लाइफ में तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, जब तक हम अपनी लाइफ के लिए खुद स्टैंड नहीं लेंगे तो कोई और हमारे लिए स्टैंड लेने नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें इसके बारे में सोचना और समझना पड़ेगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और ऐसे ही आप कमेंट करें, जो भी आप हमारी वीडियो से रिलेटेड चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो आप जरूर से जरूर हमारे वीडियो पे कमेंट करें और हमें बताएं। आशा है फ्रेंड्स समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।